महत्व के अनुरूप आपकी महत्वाकांक्षा हो जाए। इंटेलिजेंस से उन इच्छाओं का चयन कीजिए जो महत्व के अनुरूप हो, और उस दृष्टि से फिर आप अपने अहंकार का निर्माण कीजिए। अहंकार का निर्माण अत्यंत आवश्यक। यह एक अहंकार को आप तिरस्कृत नहीं कर सकते। हम उन अहंकारों को तिरस्कृत करते हैं जिस व्यक्ति को अपने महत्व का बोध नहीं होता, और सोई हुई आत्माएं जब अहंकार का निर्माण करती हैं तो उसमें जागरण की कोई संभावना नहीं बनती। उस अहंकार को ड्रॉप करना, तभी जागरण की संभावना बनती है। अगर हम नीचे से चलेंगे तब शरीर से हम अवतरण कर रहे हैं। ये अवतरण का सिद्धांत है कि एक अवतार कैसे पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यह अवतरण की प्रक्रिया सबके साथ एक ही है। चाहे आत्मा एकदम से जगी हुई हो, चाहे आत्मा थोड़ी बहुत जगी, सिद्धांत एक ही है। अवतरण, अवतार होने का सिद्धांत ही सांख्य है। ऐसे ईश्वर मनुष्य रूप में जन्म लेगा, यही सिद्धांत और दृष्टि सांख्य। तो अब इंटेलिजेंस क्या करे ना, फंक्शन करना है। आपको बोध हो गया मेरे जीवन का महत्व ये है, इसलिए मैंने शरीर को धारण किया है, और यही इसी को प्राप्त करना ही मेरी आकांक्षा। तो सब चीजें एक साथ हो जाए, और आत्मा का जागरण ये कार्य ही मुझे मुक्ति देगा। इस आकांक्षा की प्राप्ति ही मुझे महानता देगी, महत्व देगी, महिमा देगी, जीवन मुक्ति देगी, और मोक्ष की प्राप्ति भी करेगी। तो यहां कर्म का सिद्धांत ना, कर्म सिद्धांत पहले ज्ञान सिद्धांत प्रमुख हुआ। अब जब आपको ज्ञान हो गया, इच्छा हो गई, तो कर्म होगा ना। अगर कर्म नहीं होगा तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए यह सांख्य योग पहले ज्ञान प्रधान, उसके बाद तुरंत कर्म प्रधान हो जाता। अब कर्म प्रधान होने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आपकी दिशा सही हो गई, आपको अपने महत्व का बोध हो गया, अपनी महत्ता का बोध हुआ, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपको एक आकांक्षा, इच्छा पाली आपने, वो इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट होगी। अब आगे फंक्शन करने के लिए आपको कर्म करना होगा। यह ज्ञान आपको कर्म में प्रेरित करेगा। तो कर्म करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है? आई, मैं, अहंकार की जरूरत है। बिना अहंकार के आप कर्म नहीं कर सकते। कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए कर्म करने के लिए। जैसे आप स्कूल जाएंगी तो आपकी एक आइडेंटिटी है, तभी आप फंक्शन कर सकती हो, और जो आइडेंटिटी होगी आपका फंक्शन उसके अनुरूप होना चाहिए। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है, जो टीचर है वो टीचर का काम कर रहा है, जो प्यून है वो प्यून का काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी से ही वर्क करेगा। तो अहंकार नितांत आवश्यक है, इस बात को समझिए। न कि सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें कि अहंकार से दुख है, अहंकार छोड़ दो तो मुक्ति मिलेगी, इनसे कुछ नहीं होता। अहंकार नितांत आवश्यक है जीवन को जीने के लिए। यह सांख्य का कर्म सिद्धांत। अब यहां कर्म में उठे तो आपको अहंकार चाहिए ही चाहिए, चाहे कितनी भी प्यूरिफाइड फॉर्म में। वह अहंकार का प्यूरिफाइड फॉर्म अस्मिता है। प्यूरिफिकेशन होती है इसकी, ईगो सिस्टम प्यूरिफाइड होता चला जाता है। साधना पद्धतियों से उसको करना पड़ता है, और कर्म योग से ये प्यूरिफाइड होता है। तो अहंकार जो है नितांत आवश्यक। तो आप एक बात समझिए कि इंटेलिजेंस का पहला कार्य क्या है? ईगो को बिल्ड करना, ईगो का, अहंकार का निर्माण करना। अगर आप देखिए तो अहंकार का निर्माण होता कैसे है? चेतना आ गई, एक महत्व आ गई, तो वो इंटरेक्ट करेगी अपने इन्वायरमेंट से। तो जैसे ही इंटेलिजेंस किसी भी
अपने अन्यथा किसी भी चीज से इंटरेक्ट करेगी तो ईगो फॉर्म हो जाता है। जैसे आप अकेले बैठी हैं घर में या एकदम अकेली हैं, तो ईगो तो का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। अहंकार का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम शांत से चुपचाप बैठे हैं तो ईगो का कोई फंक्शन नहीं है वहां। लेकिन जैसे ही हम आपसे मिलेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आप कौन? मैं योगा टीचर। आप कौन? मैं योगा स्टूडेंट। तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो जब भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो बिना ईगो आइडेंटिटी के वो बिल्ड नहीं होती। संसार में आप कर्म कैसे करें? तो हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। तो अहंकार एक आइडेंटिटी का चयन करता है, एक कैरेक्टर्स का वो चूज करता है। तो जैसे आपने चूज किया टीचर, आपने कैरेक्टर्स को चूज किया कर्म करने के लिए। तो ऐसे करके हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं, मैं एक दूसरे सिद्धांतों को इसमें मिक्स कर रहा हूं, ईगो सिस्टम को, ये सांख्य से अलग है। लगभग 9 कैरेक्टर्स हर आदमी में होते हैं, 9 लगभग। और उनका जागरण करना होता है कर्म करके, कर्म सिद्धांत। वैसे हम देखें तो हमारे ईश्वर के गुणों में विष्णु के सहस्त्र नाम या 1000 नाम होते हैं, कृष्ण के तो हर एक नाम उसके एक कैरेक्टर्स पे आधारित होता है और वो कैरेक्टर ने एक क्रिया की होती है। कृष्ण को जैसे वो बोलेंगे रणछोड़, रणछोड़ दास, तो उस कृष्ण ने एक कैरेक्टर आया कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए, एक कर्म हुआ। तो कर्म और कैरेक्टर से जोड़कर उनके उनके जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ईगो का फॉर्म है। उस अवतारी पुरुष के अहंकार वहां पर परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है ना, ईगो। तो कर्म और अहंकार का हमेशा समन्वय होता है कैरेक्टर्स का। जब वो पूर्ण अवतारी पुरुष हैं तो उनके सैकड़ों कैरेक्टर्स हो सकते हैं या हजारों हो सकते हैं या 1008 हम